पाकिस्तानी बैटिंग एफर्ट्स से बात करना शुरू करते हैं। जब शान मसूद और साइम अयूब खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर जल्दी आउट हुआ, हम उनके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। काफ़ी तेज़ खेल रहे थे दोनों, वहाँ तक चले समझ में आता है कि आप मैच बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाँ आपकी 2 से 3 विकेटें गिर गई थी, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी थी कि विकेट पर रुकते और लंबा खेलते, एटलीस्ट एक डिसेंट स्कोर लगाते स्कोरबोर्ड पर, उसके बाद फिर तेज खेलना शुरू करते। इसको बोलते हैं सिचुएशन के हिसाब से खेलना। ये बातें क्या इन सीनियर्स को, इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बाहर बैठे हुए लोग समझाएंगे, या इनको खुद समझना चाहिए? सबसे पहले तो पेस खेलने के जो चक्कर है उसमें भी आपकी शॉट सिलेक्शन और कौन से बॉल पिक कर रहे हैं ये बड़ा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा बॉल है, अच्छे बॉल पे जिस तरह शान मसूद ने चलाई और जिस तरह बॉटम हैंड इतना स्ट्रॉन्ग रख के साइम अयूब डॉग पे आउट हुए, आप ऐसा भी नहीं कर सकते। और द सेम टाइम हम तो आपको बोल रहे हैं कि देखिए बाबर आजम मिडिल ऑर्डर एक ऐसी जगह है जो किसी भी टीम की कोर होती है, और जब वहां पे आपका एक इंसान जो है, चाहे वो बाबर है चाहे वो कोई भी है, तो अगर उसकी 16 इनिंग्स फेल है, इसका मतलब है कि आप टेस्ट मैचेस में जो एक जगह आसान है और जहां पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए वहां नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको बहुत डाउनफॉल आ रहा है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और वेरेज अगर आप बाबर देखेंगे, तो अगर आप उनकी फिटनेस देखेंगे और अगर आप उनका एटीट्यूड देखेंगे ग्राउंड के अंदर, और आप उनकी टेक्निक देखेंगे, जिस तरह वो उनका वेट अब बॉल पे चढ़ ही नहीं रहे हैं और पहले अगले बॉल पे पीछे जाने लग गए हैं और फिर दूर वाले बॉलों को बैट का फेस बंद रख के जो है ना दूर से ही चला के स्लिपें, तो वो इस टाइम इस सिचुएशन में है कि उनको मेंटली वो फटीग हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपने बाबर आजम की थोड़ी बहुत क्रिकेट बचानी है आगे, तो ये राइट टाइम है कि बाबर आजम को अब जो है एक साइड पे कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। उनको बोलना चाहिए कि आप डोमेस्टिक में जाएं, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, और ये जो आपकी फिटनेस है, टेक्निक है, और जो मेंटली आप पे 3-4 साल से आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे थोड़ा सा साइड पे होके आए, फ्रेश होके आएंगे। कोई मसले वाली बात नहीं है। आप 6-8 महीने अगर अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है उन पे लगा दें तो हर बंदा करता है। तो सर आप उसी पिच पे खेल रहे हैं ना जिसपे बांग्लादेश भी आपके सामने जो खेली जा रही है। हम टीम के अंदर से रोना रो रहे हैं कि जी पिच हमें फ्लैट बनाना चाहिए, हमें ये, ओ भाई इससे फ्लैट पिच और क्या होगा कि आपके बॉलरों से बांग्लादेशी बैटर्स आउट ही नहीं हो रहे हैं। मसला ये है कि आपकी टेक्निक में इतने फ्लॉज आ गए हैं, आपका दिल नहीं करता, वो जो एक टेस्ट क्रिकेट का चार्म होता है ना वो नहीं है। अब इसमें क्या करें हम, T20 जैसे पैसे तो भरने से रहे, तो इसमें क्या करें कि आपके कैरेक्टर का टेस्ट तो होगा, आपके पेशेंस का टेस्ट तो होगा, आपके डिसिप्लिन का टेस्ट तो होगा, यही तो खूबसूरती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दानिश, मुझे मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो करंट लॉट में से 7 से 8 प्लेयर हैं, इनका टेस्ट क्रिकेट खेलने को दिल ही नहीं करता। अगर करता होता तो बार बार वो गलतियां रिपीट ना करते। मैं आपकी तरफ आता हूं, जब हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं ना अहमद, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जब हम टीम बनाने की बात करते हैं ना सर, लेट्स हैव सम सैनिटी। अहमद, जब हम टीम बनाने की बात करते हैं ना, तो हम सीनियर्स के साथ साथ नए प्लेयर्स को डेवलप करते हैं, और उन नए प्लेयर्स को जब डेवलप किया जाता है तो आप किसी यंगस्टर को उस पोजीशन पर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये मौक़िफ़ है सिकंदर बख्त का, और जिस तरह हम कह रहे थे कि याया के मौक़िफ़ का एहतराम किया जाए, हमें सिकू भाई के मौक़िफ़ का भी एहतराम करना है, बट एज अ क्रिकेटर अहमद, आपको क्या लगता है किन प्लेयर्स को डेवलप करना चाहिए? बेंच स्ट्रेंथ में कौन से प्लेयर्स होने चाहिए अहमद? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सरफराज अहमद ने तो नहीं कहा उन्हें सिलेक्ट कर लें। मैं अगर आपका सिंपल सा जवाब दूंगा तो वो ये है कि ऑब्वियसली यंगस्टर होना चाहिए जिसको डेवलप करना चाहिए, लेकिन ये सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया है, कैप्टन ने सिलेक्ट किया है, तो वो क्या कहें कि मैं नहीं खेल रहा। आप ही ने अहमद एक था, आप ही ने कहा ना कि एक प्लेयर था जिसने मेंटोर बनने से इनकार किया, है ना ऐसे लोग भी दुनिया में? सर हमने भी तो अभी ट्वीट करके बिल्कुल आपने भी मना कर दिया, इनकार किया। बिल्कुल मैं वो बात नहीं कर रहा। सर देखिए ये उनका अपना ओपिनियन है। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या होना चाहिए, मैंने कहा एक यंगस्टर डेवलप होना चाहिए, बट अगर वो सिलेक्ट हो रहे हैं तो कौन कहेगा नहीं होना। वो खेलना चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि वो यंगस्टर्स अपने साथ डेवलप करें, वो टीम के इनपुट दें, टीम को अच्छे मशवरे दे के टीम की हेल्प करें, ये उनका प्रोग्रेसिव है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज ये चीजें सिलेक्टर्स को देखनी है, कैप्टन्स को देखनी है। कोई भी प्लेयर आजकल के दौर में सर पाकिस्तान में 2-4 ही होंगे जो हम जैसे पागल आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज हर इंसान कहता है कि खेले खेले, और वो भी खेल रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये पड़ता है कि हर मैच में रिजवान किस तरह बाहर जा रहे हैं, आप ये देखें ना। तो वो मुशफिकुर रहीम ने भी तो 170-71 किया था ना,
वो तो नहीं, वो तो बाहर नहीं गए, वो तो कर रहे हैं सारी चीजें, अंदर भी रहते हैं हर एक चीज। हमारे हर मैच में रिजवान बाहर आ रहा है। मसला ये नहीं है, मसला है सर कि आप कह रहे हैं कि आपने जो है ना प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, विकेट कीपर डेवलप नहीं है, स्पिनर्स डेवलप नहीं है, ऑलराउंडर्स है नहीं, ओपनर्स आपके पास है नहीं। तो सर ये पीसीबी का कसूर है ना, ये उन लोगों का कसूर है जो 12-12, 15-15 साल से हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं और जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है, लुकअप करनी है, सारी चीजें बनानी है, क्या उन्होंने बनाई है? तो उनसे कौन क्वेश्चन करेगा, कब करेगा? वो हमेशा ये करते हैं कि जब टफ टाइम आता है 5 नए चेहरे लेके मार्केट में फेंक देते हैं उन तक, ताकि बात ही ना पहुंचे। उन्होंने जो डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं पिछले 8-8, 10-10 साल से, उनसे कौन पूछेगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आके कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई है नहीं, तो फिर वो अपनी पोजीशंस पे कैसे हैं? उनको क्यों ही निकाला जा रहा जो ये सारी चीजें चला रहे हैं? सर बहुत सवाल है। बात प्लेयर्स की अकेली नहीं है, अब बात पीसीबी पे आ गई है। पीसीबी की जो सारी सारी चीजें हैं, ये जो तरीका वारदात है, अब अवाम को पता लग गया है। या तो उनको तरीका वारदात बदलना पड़ेगा या वाकई में अब तब्दीली लानी पड़ेगी, नहीं तो इससे नीचे पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं थी। तो अब तैयार रहें। एन अपडेट वंस अगेन, अब बांग्लादेश को क्लीन स्वीप के लिए सिर्फ 35 रन दरकार हैं और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे असिस्टेंट कोच कहते हैं कि हम स्पिनिंग ट्रैक्स कैसे बनाएं, पाकिस्तान में तो स्पिनर्स हैं ही नहीं, उसी तरह हम ये कहते हैं कि सरफराज के अलावा और कौन है विकेट कीपर। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजवान के साथ सरफराज को हमने पिछले 1.5-2 सालों में डग आउट में रखा है। अगर आप किसी यंगस्टर को रखते हैं और एक आध मैच बीच में देते रहते तो वो भी डेवलप हो जाता, परफॉर्मेंस आपके डोमेस्टिक में मौजूद है। सारी बात यह है कि आपने फ्यूचर की प्लानिंग किस तरह करनी है, क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है भी या नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर शान मसूद को भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। शायद इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मैं शहजाद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि हम शान मसूद को डिस्कस करेंगे एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर एज वेल। अहमद, बाबर को रिप्लेस किया शान मसूद ने एज पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन। अब तक उनको एज अ कैप्टन कैसे देखा है आपने? एज अ बैटर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे, बट एज अ कैप्टन कैसे नजर आए हैं आपको वो? देखें, थोड़ा सा इसका लंबा जवाब है। श्योर, कैरी ऑन। अभी बहुत जल्दी है उनको एज अ कैप्टन इतना ज्यादा जज करने की। हाँ, अभी तक जो देखा है वो इतना कोई अच्छा नहीं पाया। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लॉज नजर आए, वो हमने पहले भी डिस्कस किए, कहेंगे तो फिर कर लेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम खराब किया, ठीक है, वही लोग तो आप ड्रेसिंग रूम में दोबारा से लेके आ गए। आपको पता नहीं है इन नॉर्म्स का कि जिन लोगों ने ये पहले कैप्टनसी के पीछे सारी साजिशें की हैं, ग्रुपिंग्स की हैं, वो आपके अगेंस्ट भी करेंगे। तो आप कैसे मान लेंगे कि वो आपका ड्रेसिंग रूम खराब नहीं करेंगे? और ठीक, बहुत तरीके होते हैं दानिश। एक ड्रेसिंग रूम को, एक हेल्दी ड्रेसिंग रूम अगर नहीं बनने देना, तो अगर 3 सीनियर प्लेयर चाहें तो वो इतनी चीजें कर सकते हैं कि बाय द टाइम यू गेट टू नो आपका करियर अपना खत्म। और अहमद, एज अ कैप्टन आप इन्हीं सीनियर प्लेयर्स पर रिलाई कर रहे होते हैं। हाँ, वो तो आपने नहीं करना है। आपने कहा कि हमने ये टेम्पलेट खेलना है, यूं करना है, कुछ नहीं चला। आप बांग्लादेश से भी हार गए, ठीक है। आपने कहा कि हमने ये प्लेयर बाहर नहीं निकालने क्योंकि आप जीतना चाहते थे, नहीं जीत सके। तो अब आपके लिए एक आप एक एडवाइस है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें, नहीं लेना तो नहीं लें, कि आपको वो सीनियर प्लेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस नीचे है, वो सीनियर प्लेयर्स जिसको कप्तानी ऑफर हुई, उन्होंने फौरन पकड़ ली। पहले वो कहते थे हम फैमिली हैं, फैमिली में से एक बंदा कप्तान बना तो जैसे ही आपको दोबारा ऑफर हुई आपने ले ली। उसके बाद ये सारी सोशल मीडिया की खबरें बाहर आती हैं, आपके अपने बंदों के उनके थ्रू जो बाहर आती रही, ये सारा केओस हुआ। आपने इनको अब साइड पे करना है। आपने बयानिया ये लेके चलना है कि आप इस मुल्क के डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ खड़े हैं, यंगस्टर्स के साथ खड़े हैं। ये बयानिया अगर आप लेके चलेंगे तो अवाम आपको सपोर्ट करेगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपने उन्हीं फेल्ड प्लेयर्स के साथ आके जाना है तो फिर आपकी परफॉर्मेंसेस भी लोगों के सामने लेके आई जाएंगी और आप पे भी क्रिटिसिज्म होगा, शायद आप 3 मैच और ना गुजार पाएंगे।